अभी तक आपने सिंपल क्वेश्चंस देखे कि जहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं है और फाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग है तो फाइनाइट ऑटोमेटा, इनफाइनाइट होएगा तो लीनियर पावर होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर दो टर्म्स है तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो ऐसी प्रॉब्लम FA एक्सेप्ट करता है। फिर जहाँ पे एक कंपैरिजन हो जाता है तो हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है, PDA। और जहाँ पे दो कंपैरिजन और जो भी अनइवन पावर्स ऐसे कुछ आ जाए, WW आ जाए, तो उनको कौन एक्सेप्ट करता है, LPA। लेकिन अब आपको ग्रामर देख के भी पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप की ग्रामर होती है। हमेशा याद रखना, जो रेगुलर ग्रामर होती है वो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है। क्यों होती है मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड? क्योंकि वो सबसे कम टाइप की लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती है, तो इसको टाइप 3 ग्रामर भी बोलते हैं। कौन एक्सेप्ट करता है? फाइनाइट ऑटोमेटा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इफ़ यहाँ पे हो एक बड़ा अल्फ़ाबेट जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना, जो कैपिटल लेटर होता है उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनल्स। तो नो एक यहाँ पे, तो ये क्या कंडीशन, यहाँ पे सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए। यहाँ पे कितने भी टर्मिनल्स हो सकते हैं, कितने भी टर्मिनल्स के साथ एक नॉन टर्मिनल होगा, सिंगल नॉन टर्मिनल। और ऐसे ही यहाँ पे सिंगल या तो राइट में एक नॉन टर्मिनल या लेफ्ट में एक नॉन टर्मिनल, उसके बाद कितने भी टर्मिनल्स हो सकते हैं। तो इस टाइप की हम नोटेशन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं कि अल्फ़ा गोज़ टू बीटा वेयर अल्फ़ा इज़ अ सिंगल अल्फ़ाबेट। तो मतलब सिंगल अल्फ़ाबेट होगा हमेशा, यहाँ पे इसकी कार्डिनैलिटी 1 होगी और वो क्या होगा, नॉन टर्मिनल होगा, ठीक है। और यहाँ पे बीटा क्या हो सकता है, बीटा क्या हो सकता है, या तो सिंपल, मतलब इस टाइप, अगर आपको एक क्वेश्चन दे दे कि A गोज़ टू A फिर कैपिटल B फिर स्मॉल a, तो आपसे पूछेगा वेदर इट इज़ अ रेगुलर नोट, तो आप बताओगे नो, क्योंकि वो इस सीक्वेंस में फॉलो नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी टाइप 2 ग्रामर, जिसको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, एंड इसको कौन एक्सेप्ट करता है, PDA। इसमें क्या होता है, अल्फ़ा गोज़ टू बीटा। यहाँ पे वही है कि एक सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए। यहाँ पे ये तो कंडीशन सब में सेम ही होगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल नॉन टर्मिनल, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या कंडीशन थी कि या तो टर्मिनल्स होंगे या टर्मिनल्स के सिर्फ एक राइट पे नॉन टर्मिनल या सिर्फ एक लेफ्ट पे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकती है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक सिंगल नॉन टर्मिनल। तो वो कौन एक्सेप्ट करता है, वो ग्रामर होगी कंटेक्स्ट फ्री। उसके बाद आएगी टाइप 1, वो क्या होती है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, जिसको हम PDA एक्सेप्ट करता है। इसमें देखो अल्फ़ा गोज़ टू बीटा, यहाँ पे एक कंडीशन याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंगल नॉन टर्मिनल तो होगा ही होगा एटलीस्ट। जैसे इसमें था ना कि सिंगल तो होगा ही होगा, बट यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे ये कह रहा है कि एक तो होगा, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड एटलीस्ट सिंगल नॉन टर्मिनल, और बीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे इसमें थी, बट ये याद रखना है कि इसकी कार्डिनैलिटी इससे, मतलब इसकी जो राइट हैंड साइड की लेंथ है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल या इससे बड़ी होनी चाहिए। तो लाइक दिस, अगर ये आ जाए A गोज़ टू B A, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एटलीस्ट सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए, जो है एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, सिर्फ इस केस में और ट्यूरिंग मशीन के केस में, इनके केस में नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो इसमें देख लो इसकी कार्डिनैलिटी यहाँ पे कितने करेक्टर्स है, 3, यहाँ पे 2, ये ओके है। बट इस केस में देखो, इस केस में देखो ये पहले ही गलत कह रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए ये भी ठीक है कि सिंगल नॉन टर्मिनल बोला है आपको, उसके बाद कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, कोई नॉन मतलब एक तो सिंगल नॉन टर्मिनल होना ही चाहिए, उसके बाद कोई कंडीशन नहीं है, इधर भी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। एंड उसकी लेंथ देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ये भी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आती है टाइप 0 ग्रामर, जिसको हम बोलते हैं ट्यूरिंग मशीन, जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर होती है। मतलब ये हर तरह की, जो ये तीनों लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है वो तो करेगी, और जो तीनों नहीं कर रही वो भी करेगी। यहाँ पे क्या अल्फ़ा गोज़ टू बीटा है, मीन्स एटलीस्ट एक सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एंड बाकी बीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं है कि बीटा की लेंथ है अल्फ़ा से ग्रेटर होएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में देखो A यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे क्या है, नल। तो वैसे तो इसकी लेंथ इससे छोटी है, बट वो इस केस में था, तो यहाँ पे कोई कार्डिनैलिटी का इशू नहीं है। जैसे ये है, तो ये भी आपके कौन से एक्सेप्ट करेंगे, ट्यूरिंग मशीन, ये भी कौन से एक्सेप्ट करेगी, ट्यूरिंग मशीन।